अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमाचल में एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। बच्चे गायब होने पर प्रिंसिपल भी ये बात रफा दफा कर देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे का ट्रांसफ़र हो गया या फिर उनके पेरेंट्स अपने बच्चे को ले गए। लेकिन असल में बात कुछ और ही थी जो कोई नहीं जानता था। आज हम इसी स्टोरी के बारे में सुनने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी है कबीर की। कबीर जो मुंबई में रहता था, उसके पापा आर्मी में थे, जिनकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं होती रहती थी और उनका ट्रांसफ़र की वजह से कबीर का स्कूल भी चेंज होता रहता था। और इसी तरह इस बार कबीर का स्कूल चेंज होता है और उसके पापा का ट्रांसफ़र होता है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर कबीर के पापा सोचते हैं कि कबीर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए, इसलिए उसे उसी स्कूल के हॉस्टल में एडमिशन करा दिया जाता है जहाँ पर कबीर अब रहने वाला था। कबीर को नए नए स्कूल में जाने की अब आदत सी हो गई थी। कबीर को हॉस्टल रूम अलॉट किया गया था, रूम नंबर 11, जिसमें कबीर का रूममेट था अमन। अमन एक शरारती लड़का था जो अपनी ही धुन में रहा करता था। अमन और कबीर आपस में मिलते हैं और जल्द ही वो एक दूसरे के फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे, तभी अमन बोलता है कि तुम रात को 2:15 बजे कॉरिडोर में मत जाना। कबीर हंसने लग जाता है। अमन बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। कबीर बोलता है कि इतनी रात को मैं वैसे भी बाहर क्यों ही जाऊँगा, तुम भी पता नहीं कैसी बात कर रहे हो। और फिर वो दोनों बाकी अपनी बातें करने लगते हैं। कबीर स्कूल नहीं जाता है, वो अपने रूम में अपना सामान सेटल कर ही रहा था और ऐसे ही रात हो जाती है। रात होने पे खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। जैसे ही रात के 2:15 बजते हैं, बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चों की अटेंडेंस ले रहा हो। रोल नंबर 13 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 42 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 17 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 33। कोई जवाब नहीं आता है। फिर से सर बोलते हैं रोल नंबर 33। साइलेंस। इस बार सर गुस्से में बोलते हैं रोल नंबर 33, लेकिन सामने से कोई भी आंसर नहीं आता है। ये सब सुनकर कबीर बिल्कुल हैरान था। वो अमन की तरफ देखता है तो अमन डरा हुआ बेड पर लेटा हुआ था। कबीर अमन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ये सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अमन इतना डरा हुआ था कि वो अपनी आँख ही नहीं खोलता है और कबीर को बोलता है कि चुप रह। इस रात में इतना सब हो जाता है। कबीर को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि इस टाइम पर बाहर ऐसी अजीब आवाज़ें क्यों आ रही हैं। कबीर रूम लिस्ट चेक करता है तो रोल नंबर 33 कोई और नहीं बल्कि उसके रूम के सामने वाला ही रूम था। सुबह होने पर पूरे स्कूल में शोर शराबा मच जाता है। रूम नंबर 10 में एक बच्चा गायब था और ये वही रूम था जो कबीर के सामने वाला था, जिसमें रोल नंबर 33 स्टूडेंट रहता था। जिस स्टूडेंट ने कल रात को अपनी अटेंडेंस नहीं दी थी, आज वो गायब था। कबीर ये सब देखकर काफ़ी हैरान था, लेकिन वार्डन आती है और वार्डन से जब पूछा जाता है तो बोलती है कि उसको उसके पेरेंट्स ले गए। लेकिन जब कबीर ने उस रूम को देखा तो वहाँ पर
उस बच्चे का सामान वैसे ही बिखरा हुआ था। अगर उसके पेरेंट्स ले जाते तो साथ में सामान भी तो लेकर जाते। सामान बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। यहाँ से कबीर के दिमाग में शक पैदा होता है कि आखिर ये बच्चा गया कहाँ, और आखिर कौन है जो रात को कॉरिडोर में अटेंडेंस लेता है। ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है रात के टाइम पर ऐसी आवाज़ें आना। ये कोई इंसान है या फिर कोई और। इस बारे में कबीर अमन से भी बात करता है, लेकिन अमन इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता था। अमन अब ये सोचता है कि मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। डिसाइड करता है कि मैं हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करूँगा, और उन रिकॉर्ड्स में पता चलता है रूम नंबर 13 के बारे में। रूम नंबर 13 जो कि असल में उस हॉस्टल में गायब था, लेकिन उसके बारे में एक हिस्ट्री लिखी गई थी, और जिसमें लिखा था कि रूम नंबर 13 में आग लगने के कारण 13 स्टूडेंट्स और एक टीचर की जान चली जाती है। उसके बाद से ही रूम नंबर 13 गायब है। जब कबीर हॉस्टल में आकर चेक करता है तो वहाँ पर 12 के बाद सीधा रूम नंबर 14 था। 13 रूम नंबर का डोर ही नहीं था। और ये देखकर एक बात और निकल कर आती है कि जो रूम नंबर 12 और 14 की दीवारें थी वो काफ़ी मोटी थी। ऐसा लगता है कि जैसे रूम नंबर 13 को किसी ने इसके भीतर छुपा दिया हो। कबीर अब ये बात किसको बताता। वो फिर से अमन के पास जाता है, उसको सारी बातें बताता है। अमन बोलता है कि पागल है क्या, इन सब लफड़े में मत पड़। क्या पता ये कौन है, ये कोई रियल किलर है या फिर कोई स्कूल का ही आदमी, और क्या पता ये कोई भूत हुआ तो। फिर कबीर बोलता है कि अगर हमने अभी छानबीन नहीं की तो क्या पता अगला नंबर हमारा ही हो। हम पता नहीं कब गायब हो जाए, और ये स्कूल वाले तो कह देंगे कि हमारे पेरेंट्स ले गए या हमारा ट्रांसफ़र हो गया, और हमको कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। अमन थोड़ी देर सोचता है और फिर इस बात के लिए वो राज़ी हो जाता है, और अब ये दोनों मिलकर ढूंढने का डिसाइड करते हैं कि आखिर देखते हैं कि रूम नंबर 13 के पीछे का राज क्या है। वो हॉस्टल में किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उन्हें सच बता सके। और फिर ढूंढते हुए कबीर को मिलता है हॉस्टल का माली, जो कि काफ़ी बूढ़ा था। उनकी उम्र देखकर ये लगता है कि ये काफ़ी सालों से इस हॉस्टल में हैं। और जब उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम भी रूम नंबर 13 को ही ढूंढ रहे हो। कबीर बोलता है कि आपको कैसे पता। माली हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारी तरह ही जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो हमेशा यही सवाल करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि रूम नंबर 13 का राज क्या है। असल में बात ये है कि रूम नंबर 13 में आग लगी नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। कबीर बोलता है कि आखिर आग लगाई किसने होगी। माली बोलता है इतना सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बचकर रहना। जिस तरह से तुम इस बात की छानबीन कर रहे हो, अगला नंबर तुम्हारा ही हो सकता है। क्या पता वो इंसान या वो आत्मा कहीं से तुम्हें देख ही रहा हो और बस तुम्हारे गायब होने का इंतज़ार कर रहा हो। कबीर को माली की बातें कुछ समझ नहीं आती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी के दूसरी तरफ अमन भी बाकी सबूत ढूंढ रहा था, और तब अमन को मिलती है रिया, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी। कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल करना है उसे काफ़ी अच्छे से आता था। वो किसी का भी कंप्यूटर या रिकॉर्ड हैक कर सकती थी।
अमन को लगता है कि अब रिया ही उसकी हेल्प कर सकती है। अमन रिया के पास जाता है और उससे ये सारी बातें बताता है। तब रिया बोलती है कि मुझे इन सब लफड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपनी जान प्यारी है। तुम भी इन सब लफड़ों में पड़ना छोड़ो और अपना काम करो। जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया, तुम कैसे जान लोगे? तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और मुझे भी इन सब बातों में मत घसीटो। कबीर अमन को ढूंढता हुआ उसी कमरे में आ जाता है। अमन बोलता है कि देख, रिया ही है जो अब हमारी हेल्प कर सकती है। अगर हमें इस हॉस्टल के रिकॉर्ड्स के बारे में अच्छे से जानना है तो रिया ही है जो कि इस हॉस्टल के रिकॉर्ड्स को हैक कर सकती है। लेकिन रिया साफ साफ मना कर देती है। कबीर रिया से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और अमन और कबीर के रिक्वेस्ट करने के बाद रिया भी इस बात के लिए हाँ कर देती है। लेकिन उससे पहले उन्हें इस रात को देखना था कि आखिर कौन है जो अटेंडेंस लेने के लिए आता है और बच्चों को गायब करके ले जाता है। वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि रूम नंबर 11 में वो छुपके से देखेंगे कि आखिर कौन है जो रात के 2:15 बजे आता है। हम उस टाइम पर अपने गेट को हल्का सा खोलेंगे और बाहर देखेंगे। वो तीनों यही प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात होने पर वो तीनों ही रूम नंबर 11 में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो उस आवाज़ का वेट करते हैं। जैसे ही 2:15 बजते हैं, फिर से किसी के टक टक करते हुए आने की आवाज़ आती है। वो तीनों ही सावधान हो जाते हैं और उस आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर से अटेंडेंस लेने की आवाज़ आती है। रोल नंबर 11 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 15 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 43 प्रेजेंट सर। जैसे ही ये सब आवाज़ें आ रही थी, कबीर धीरे से रूम का लॉक खोल देता है और बाहर झांकते हुए देखता है तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन किसी के टक टक चलने की आवाज़ें आ रही थी। और वो नीचे देखता है तो किसी के फुटप्रिंट्स थे जो कि बनते जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल इंसान है जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कबीर ने अपने रूम का डोर खोलकर गलती कर दी थी और फिर बाहर से आवाज़ आती है, रोल नंबर 48। और ये सुनते ही इन तीनों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रोल नंबर 48 किसी और का नहीं बल्कि कबीर का था। कबीर ये सुनते ही शांत खड़ा हो जाता है। फिर से आवाज़ आती है, रोल नंबर 48। तभी अमन धीरे से कबीर के कान में फुसफुसाता है, जवाब मत देना। तीसरी बार फिर से गुस्से से चिल्लाकर बोलने की आवाज़ आती है, रोल नंबर 48। और इस बार ना जाने क्यों कबीर के मुंह से आवाज़ निकल जाती है और वो बोल देता है, प्रेजेंट सर। और जैसे ही कबीर ये बोलता है, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कबीर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई और ही है जो कबीर की आवाज़ को कंट्रोल कर रहा है। और ये सुनते ही अमन और रिया अब टेंशन में आ जाते हैं। कबीर बिल्कुल सावधान होकर कमरे से बाहर निकलता है और बिल्कुल सीधा चलने लग जाता है। अमन और रिया उसके पीछे जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन वो रुकता ही नहीं है। अमन और रिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो और आगे जा सके। और यहाँ पर कबीर बिल्कुल सीधा चलता जा रहा था। अमन और रिया अपने रूम का डोर बंद कर लेते हैं और बस ये सोचते हैं कि अब कबीर के साथ क्या होने वाला है। क्या कबीर बच पाएगा या फिर कबीर भी
बाकी बच्चों की तरह गायब हो जाएगा और उसका राज कोई नहीं जान पाएगा कि आखिर कबीर कहाँ गया। कबीर के साथ आखिर क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।